ठीक है, आई होप दिख रहा होगा। एक मिनट हम जरा देख लें, एक मिनट रुक जाओ ना। तो मैं जो आप लोगों को बताने वाला हूँ वो ये वाला इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारा जो एस एट्रीब्यूट है, हमारे दो टाइप के ग्रामर्स होते हैं। एक होता है आपका एस एट्रीब्यूटेड ग्रामर और दूसरा होता है एल एट्रीब्यूटेड ग्रामर। एस एट्रीब्यूट का मतलब होता है सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट। सवाल ये है कि सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट हमें ग्रामर में क्यों लगता है। सबसे पहले आपको एक चीज गौर करनी है कि हमारा जो एस एट्रीब्यूट है वो कैसा टाइप का एट्रीब्यूट है, बॉटम अप, यानी वैल्यू नीचे कंप्यूट होता है और वो ऊपर पास हो जाता है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे फोटो मतलब ये दिखाता हूँ, मान लीजिए ऐसा कुछ है, एस टेंड्स टू ए और ये बी। ठीक है, मैं ऐसा दिखा रहा हूँ, ये दोनों इसके क्या है, चिल्ड्रन है, और ये एस इन दोनों का बाप है। तो बेसिकली क्या होता है, जो ए और बी है ये वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर इस वैल्यू को अपने बाप के पास यानी एस के पास पास कर देते हैं। बस इतना ही चीज है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, व्हेन वी नीड टू कंप्यूट द वैल्यू अपवर्ड्स इन अ पास ट्री, तब हम लोग एस एट्रीब्यूट यूज करते हैं। क्योंकि अगर हमें एस का वैल्यू चाहिए फ्रॉम ए एंड बी, तब हम लोग क्या यूज करेंगे, एस एट्रीब्यूट, क्योंकि ए और बी इसके चिल्ड्रन है, ये दोनों वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और इसको अपवर्ड पास कर देंगे। अब इसका रिक्वायरमेंट क्यों है अभी बताया कि जनरेट द वैल्यू फ्रॉम द चिल्ड्रन एंड पास इट अपवर्ड, यानी चिल्ड्रन लोग क्या करेंगे, वैल्यू को जनरेट कर देंगे और उसको वो ऊपर पास कर देंगे। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, ये यहाँ पे मान लीजिए जो हो जाएगा, इसका जो वैल्यू होगा वो ऐसा कुछ होगा, ए डॉट वैल्यू, जो ए का वैल्यू है मल्टीप्लाइड बाई बी डॉट वैल्यू। ठीक है, सो हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। सो यहाँ पे वैसा ही होता है कि हम लोग क्या कि ए और बी ने वैल्यू को कंप्यूट किया और उसको अपवर्ड पास कर दिया, यानी इन दोनों के वैल्यू को मल्टीप्लाई करके हमें वैल्यू मिल रहा है। सो ये हो जाएगा इस एट्रीब्यूट। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसका यूज कहाँ होता है। जैसे हम लोग का जो है पोस्टफिक्स कन्वर्शन, मतलब जो भी इनफिक्स है उसको अगर हमें पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है तो हमें इस एट्रीब्यूट का यूज करना होता है। ठीक है, और इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, जो हम लोग इंटरमीडिएट कोड बनाते हैं उसके लिए भी हमें इस एट्रीब्यूट का यूज करना पड़ता है। एक चीज आपने नोटिस किया होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है बॉटम अप, ऑब्वियसली आपको समझ में आ ही रहा है कि नीचे से ऊपर जो है वैल्यू फ्लो होता है, इसलिए हम इस चीज को क्या बोलते हैं, इस बॉटम अप। ठीक है ना, सो आई होप इतना आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके अगले वीडियो में हम लोग और कुछ अच्छी चीजें देखेंगे। ठीक है।